तो ये 2 पेज की मुरली रह गई थी। अभी कल चल रही थी लास्ट में 14/7/67 की वाणी का 9वां पेज चल रहा था। 2 लाइनों में बात चल रही थी। हाँ, 9वें पेज की आदि में बात चल रही थी। अभी चलो पुरुषार्थ करो, पवित्र बनो। क्या पुरुषार्थ करो? पवित्र बनो और बाप को याद करो। पवित्र बनो, योगी बनो। यही स्लोगन दिया ना। ये 2 अक्षर है ना, और ये 2 अक्षर 5000 वर्ष पहले भी दिए थे। जब राजयोग सिखाया था तब ही ये अक्षर दिए थे। क्या? पवित्र बनो और योगी बनो। पहले पवित्र बनो ये क्यों लिखा जाता है? क्योंकि पवित्र बनेंगे तो ही योग लगेगा, और पवित्र नहीं बनेंगे तो जिनके साथ अपवित्र बनते रहेंगे उनके साथ बुद्धि योग जुट जाएगा, फिर वो ही याद आते रहेंगे। है फिर एक शिव बाबा दूसरा न कोई, वो बात तो झूठी हो जाएगी, याद ही नहीं आएगा। मन मना भव की बात ही खत्म, और मन मना भव की बात खत्म तो मध्याजी भी खत्म। क्योंकि मन माने दिल, जिसमें दिल ही नहीं लगेगा तो उसके प्रति काम धंधा करेंगे? करेंगे ही नहीं। जहां दिल लगी हो योगी, वह उसी में काम धंधा बुद्धि जुटी रहेगी, इंद्रियां जुटी रहेंगी। तो अभी इस मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ ही ये है। क्या? माम एकम याद करो, और फिर बदले में वर्षा लियो। तो बेहद बाप को याद करो तो पवित्र बनते जाएंगे। हद के बाप को याद करेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? क्या कारण हुआ कि हद के बाप की हद की दुनिया? वो बाप थोड़े कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। हद के बाप कहते हैं क्या? नहीं, वो तो पूरा परिवार है, सबका ध्यान दिलवाने के लिए बोलते। सबका ध्यान रखो, सबको सुख दियो, सबको शांति दियो। और यहां तो शिव बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। अगर दूसरों को भी याद किया तो पाप बढ़ जाएंगे। उस दुनिया में तो जन्म जन्मांतर 1 गुना पाप चढ़ता है, और यहां तो 100 गुना पाप चढ़ता है। तो मुझे एक को याद करो तो पवित्र बनते जाएंगे, और पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया की राजाई लियो। फिर औरों को भी आप समान बनाओ। राजाई ऐसे नहीं मिलेगी। क्या? जो पढ़ाई पढ़ो वो पढ़ाई दूसरों को भी पढ़ाओ, और जितना पढ़ाते जाएंगे उतनी तुम्हारी प्रजा बनती जाएगी, बहुत प्रजा बन जाएगी। क्योंकि एक एक राजा की लाखों की तादाद में प्रजा होती है। छोटा राजा होगा तो भी लाख, 1.25 लाख, 2 लाख तो प्रजा तो होगी ना, तो प्रजा होगी। बड़ा राजा होगा तो बड़ी प्रजा होगी। सारे भारत का सम्राट होगा तो जितनी आबादी है वो सारी प्रजा हो गई। तो कहते हैं कि जो पढ़ाई पढ़ते हो वो दूसरों को भी पढ़ाओ, आप समान बनाओ, प्रजा को भी आप समान बनाओ। जो भी तुम्हारे मित्र संबंधी हैं तुम सबको सुनाओ। तो इतना करेंगे तो फिर डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। मैं ये करूंगा ना, कोई कहते हैं मैं करूंगा, अगर मैं होता तो करता। अरे पता नहीं, यहां भी तो हमारे जैसे कोई व्यापारी बड़े हैं ना। पीछे व्यापार तो अनेक प्रकार का होता है।
किस्म किस्म के व्यापार होते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। जितनी सर्विस करेगी शो करेगा। किसको शो करेगा? है बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करेगा, फिर बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। बहुत प्रत्यक्ष करने वाला कोई होगा तो बाप उसको बड़ा राजा प्रत्यक्ष कर देगा, सबको पता चल जाएगा ये इतना बड़ा राजा है। यानी बहुतों को तुम कल्याण करती हो तो बहुत बड़ी राजाई पाती हो, तो फिर उस कल्याण करने के काम में लग जाओ तो तुम बच्चों का फिर पद भी ऊंचा बनेगा। नहीं लगेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, तो फिर नीचे पद बनेगा। तो हर समय बुद्धि में गर्मी बनी रहे, सर्विस सर्विस सर्विस, ठंडे मत बनो, एकदम ठंडे नहीं। और फिर आई ये अपनी दृष्टि की बात, तो वो दृष्टि भी अपनी ठीक बनाओ, क्योंकि अभी तो रूहानी सर्विसेबल बच्चे बने हो ना, तो दृष्टि भी कैसी चाहिए? रूहानी दृष्टि चाहिए। रूहानी दृष्टि माने आत्मा आत्मा, भाई भाई, नहीं तो भाई बहन, दूसरा कोई संबंध नहीं रहता रूहानी दृष्टि में। तो फिर वो जो दुनियावी दृष्टि है वो खत्म हो जाएगी। तो बाबा बहुत अनेक प्रकार से बच्चों को समझाते रहते हैं कि सर्विस में लगी रहो। उसमें भी जो दुकानदार होते हैं ना, उनको तो बहुत सहज है, दुकान पर बैठे बैठे ढेर सारे क्या ग्राहक आते रहते हैं, उनसे बातें करते रहो, ज्ञान सुनाते रहो, समझाते रहो, तो बहुत इजी हुआ ना उनके। क्योंकि तुमको तो फिर औरों के पास जाना पड़ता है, उनको तो बने बनाए आ जाते हैं, है ना। तो उनका डबल सौदा हो जाता है। वो लौकिक दुनिया का भी सौदा देते हैं और अलौकिक दुनिया का भी सौदा देते हैं, डबल कमाई। लौकिक दुनिया की भी कमाई और अलौकिक दुनिया की भी कमाई। तो वो भी सौदा देना, ये भी देना। तो ऐसा ग्राहक बन जाएगा, बोलेगा ये तो बड़ा धर्मात्मा पुरुष है, ये दुकानदार धर्म कर्म की बातें सुनाता रहता है, इसी की दुकान पे आना चाहिए। तो ग्राहकी बढ़ेगी या घटेगी? है बढ़ेगी। नहीं तो समझते हैं ये बड़ा लूटने वाला है, दुनियादारी की बुद्धि लगी हुई है, लोभी है, ये तो हमको मुंह से लेगा, तो उसके पास नहीं जाएंगे। तो धर्म कर्म की बातें सुनाता है तो बहुत प्यार करेंगे, जाएंगे, सुनेंगे। तो बुद्धि में आएगा कि इसी दुकानदार को खटाना चाहिए, ये हमको बहुत अच्छा सौदा देता है और डबल सौदा देता है। तो उस दुकानदार की दुकान में वो ग्राहक जम जाएगा, फिर उधर न कभी इधर उधर नहीं जाएगा। फर्स्ट क्लास दुकानदार और फर्स्ट क्लास सौदा खरीदने वाला। और ये भी बुद्धि में रहेगा, ये फालतू पैसा नहीं खाएगा दुकानदार, क्योंकि धार्मिक आदमी है ना। वो बोलेगा ऐसे धार्मिक आदमी को तो मदद करनी चाहिए, है? जो कीमत होगी उस कीमतों को जो ज्यादा भी बताया तो चलेगा चलेगा, हमारा धर्माऊ कमाई हो रही है। तो अपना नाम बताना है। बाबा तो सब कुछ समझा देते हैं ना अच्छी तरह से। देखो ये बैठे हैं, वो जाते हैं कपड़ा खरीद करने के लिए। अरे मिल मालिक वाले के तो वो जो होते हैं ना, वहां से खरीद करते हैं।
उनसे मिल करके, उनको बैठ करके, तो फिर ये उनको भी समझाने देनी है। आओ, हम तुमको सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, आओ तो हम तुमको बतावें कि तुमने 84 जन्म कैसे लिए, कैसे 84 का चक्कर लगाया। 84 लाख जन्म नहीं लिए, सिर्फ 84 का चक्कर लगाया। फिर बताते जाओ, इस युग में इतने जन्म, इस युग में इतने जन्म, ऐसे ऐसे करके ये 84 जन्म हुए, सब कुछ बताओ। फिर बताओ अब ये अंतिम जन्म है क्या? हाँ, कहेंगे हैं ऐसे कैसे? और शास्त्रकार शास्त्री लोग तो बताते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े। बोलो नहीं, वो एटम बम बन चुके ना है। 100 साल पहले एटम बम का नाम निशान नहीं था। फिर भगवान आया तो भगवान का तो काम है ब्रह्मा द्वारा स्थापना करना, साथ साथ शंकर द्वारा विनाश भी करना। तो 3 मूर्तियों की इकट्ठी रचना करते हैं नई दुनिया बनाने के लिए। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो चली रही है ज्ञान सुना करके, है ब्राह्मण बनते जाते हैं, उनका धंधा ही है ज्ञान सुनना सुनाना। और फिर साथ ही साथ जो शंकर का पार्ट है, हर हर बम बम, वो भी अपना काम शुरू कर देते हैं। तो आज से 80 साल पहले तो नाम निशान नहीं था। जब भगवान आते हैं तो शंकर जी का भी काम शुरू होता है, एटमिक एनर्जी बनना शुरू होती है। 36 में एटमिक एनर्जी बनने की शुरुआत हुई और 45 में धाड़पाड़ भी हो गया। लेकिन वो तो छोटी छोटी बम्बियां थी। और अभी तो हजारों हजार वाट की बम हैं। एक ही बम इतना खतरनाक होता है जो सारी दुनिया का विनाश कर सकता है। तो अब विनाश भी सामने खड़ा है, ये बात बुद्धि में डालो। क्या नई दुनिया की स्थापना भी हो रही है, अपना पद लेना हो तो ले लियो, और आकर के समझो कि तुमने कैसे 84 जन्म लिया। हम तुमको सब बातें बताएंगे। अभी सबका अंतिम जन्म है। क्या ये जो धंधा धोरी चल रही है वो सब खलास होने वाले हैं, है? कोई के पोत्रे पड़ पोत्रे बना जो कमाई कर करके इकट्ठा करते जा रहे हो, ये कोई नहीं खा पाएंगे, सब खलास हो जाएंगे। अभी तुम फिर से देवता बन सकते हो। मनुष्य से देवता क्रिय करतन लागी बार। ऐसे मत समझो अभी बहुत टाइम निकल गया, अब हम तो नहीं बन पाएंगे। नहीं, भगवान को मनुष्य देवता बनाने में देर नहीं लगती है। ओम।